मौसम सरमा में मखसूस खाने और मशरूबात ग़िज़ा में शामिल करने से जिस्म में गर्माइश पैदा की जा सकती है, जो बैरूनी ठंडक को जिस्म पर असर अंदाज होने से बचाती है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्दियों में जिस्म को गर्म रखने के लिए कौन कौन सी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी चाहिए। गाइस, इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त मुकर्रर पर मिल सके। सर्दियों में गर्म लिबास से खुद को ढांपना या हीटर के सामने बैठना काफ़ी नहीं होता, बल्कि जिस्म गर्म रखने के लिए मखसूस ग़िज़ाओं का इस्तेमाल भी ज़रूरी होता है। मौसम सरमा में मखसूस ग़िज़ाएँ और मशरूबात ग़िज़ा में शामिल करने से जिस्म में गर्माइश पैदा की जा सकती है, जो बैरूनी ठंडक को जिस्म पर असर अंदाज होने से बचाती है। ऐसी ग़िज़ाएँ इन लोगों के लिए बहुत मुफीद होती हैं जो कम दर्जा हरारत के जल्द ज़ेर असर आ जाते हैं। सर्दियों में जिस्म को कुदरती तौर पर गर्म रखने के लिए चंद कुदरती ग़िज़ाएँ इस्तेमाल कर सकते हैं। ठंडक से बचने और जिस्म को गर्म रखने की सबसे बड़ी मिसाल अंजीर और दूसरी खजूर है। इन दोनों की गर्म तसीर जिस्म पर ठंड का असर होने से बचाती है। दोनों ही आयरन और कैल्शियम से भरपूर होती हैं, जिस्म की तवानाई में इजाफा करती हैं। इसके अलावा मूंगफली, मेवे, पिस्ता, बादाम, काजू, अखरोट और चंदगोज़े वगैरह भी सर्दियों की ख़ास सौगात माने जाते हैं। बादाम और अखरोट को ख़ास तौर पर पसंद किया जाता है इसलिए कि वो कोलेस्ट्रॉल घटाने में मदद देते हैं। ड्राई फ्रूट्स में कैलोरीज, फैट और नमक की मकदार ज़्यादा होती है, लिहाजा ये दिन में एक मुट्ठी से ज़्यादा नहीं खाने चाहिए। मौसम सरमा में रोज़ाना 1 चम्मच घी को अपनी खुराक का हिस्सा ज़रूर बनाएं। सिर्फ 1 चम्मच रोज़ाना इस्तेमाल करने से आप बहुत से फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले आम तेल में बुलंद दर्जा हरारत पर फ्री रेडिकल्स पैदा हो जाते हैं, जो बहुत सी बीमारियों का सबब बनते हैं। इसके बरक्स देसी घी में फ्री रेडिकल्स बहुत कम बनते हैं, लिहाजा बीमारियों का भी कोई खदशा नहीं होता। जड़ वाली सब्जियों का इस्तेमाल। सर्दियों में पाई जाने वाली सब्जियां भी ठंड से बचाती हैं। सर्दियों में जड़ वाली सब्जियां इस्तेमाल करना मुफीद है। इनमें गाजर, मूली, आलू, प्याज और लहसुन का इस्तेमाल बेहतरीन है। सर्दियों के मौसम में पाई जाने वाली सब्जियां और फलों में मटर, गाजर, गोभी, मूली, शकरकंदी, पालक, अरवी, साग, अनार और माल्टा काबिल ज़िक्र होता है। सर्दी का नाम लेते ही खाने पीने की जिन चीज़ों का ख्याल सबसे पहले आता है, इनमें एक सूप भी है। ये ना सिर्फ जिस्म को गर्म रखता है बल्कि जल्द हजम होकर हमारी भूख भी बढ़ाता है। सूप की ग़िज़ाइयत का इन्हिसार इसमें इस्तेमाल किए जाने वाले अज्जा पर होता है। ये सब्जियों से तैयार किया जा सकता है या चिकन से। हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि इसे ज़्यादा ना पकाया जाए, क्योंकि इस तरह इसकी ग़िज़ाइयत कम होने का खदशा होता है। मौसम सरमा में गरम मसाला मसलन लौंग, काली मिर्च, दालचीनी का इस्तेमाल बेहतरीन होता है। सर्दियों में आम तौर पर गरम मसाले का इस्तेमाल बढ़ा देना चाहिए। गरम मसाले में कई फ़ायदेमंद जड़ी बूटियां और मिर्चें शामिल होती हैं, जिनसे सेहत पर इंतहाई मुस्बत असरात मरतब होते हैं। गरम मसाला सर्दी, खांसी और जोड़ों में दर्द और मौसम सरमा में होने वाले दीगर जिस्मानी मसाइल में फ़ायदा पहुँचाते हैं। लौंग से जिस्म में खून की रवानी बेहतर होती है। सांस के मर्ज में मुब्तला अफराद को सर्दियों में इलायची ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए। सर्दियों में सीने में पैदा होने वाला दबाव इस मसाले के इस्तेमाल से काफ़ी हद तक दूर हो जाता है। इसे आप ना सिर्फ खाना पकाने के दौरान भी डाल सकते हैं और पके हुए खाने जैसे तले हुए अंडे, पास्ता और सूप वगैरह पर ऊपर से डालकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दालचीनी के बगैर सर्दियों का तस्वर अधूरा है। इसकी मीठी सी खुशबू मौसम सरमा में बहुत अच्छी लगती है। सर्दी से बचने के लिए गर्म अंडों का इस्तेमाल करें। इसमें प्रोटीन, पोटेशियम, मिनरल्स, विटामिन्स
ए, बी, सी और डी की मैग्नीशियम की फराहम मकदार पाई जाती है, लिहाजा ये सर्दियों में खाने वाली एक मुकम्मल ग़िज़ा है। अंडे अगर बॉयल करके इस्तेमाल किए जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। इसकी वजह यह है कि अंडों को फ्राई करके खाने से इनके अंदर चिकनाई और कैलोरीज मज़ीद बढ़ जाती हैं। वैसे तो पाए हर मौसम में ही खाए जाते हैं, ताहम इनका इस्तेमाल सर्दियों में कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। सर्दियों में सीरी पाए खाने की बड़ी वजह यह है कि वो जिस्म को गर्माइश में रखते हैं। पाए में भी फराहम मकदार में कैलोरीज, फैट्स, पोटेशियम, कैल्शियम और प्रोटीन पाई जाती है। इनमें चिकनाई ज़्यादा होती है, यही वजह है कि इनको खाने के बाद वॉक या दीगर जिस्मानी सरगर्मियां ज़रूरी होती हैं। बढ़ती उम्र के बच्चों, हड्डियों और जोड़ों के मरीजों के लिए इनका इस्तेमाल ख़ास तौर पर मुफीद है। सर्दियों के मौसम में आयरन से भरपूर खाने खाना इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। अपने जिस्म में आयरन की मकदार को अपने लेवल पर रखने के लिए ज़रूरी है कि आप सर्दियों के मौसम में आयरन से भरपूर ग़िज़ाएँ खाएँ, जिसमें शामिल है दालें, सुरख गोश्त, हरी सब्जियाँ, बीज, चने और ड्राई फ्रूट्स वगैरह। शहद का इस्तेमाल। शहद में बहुत से मिनरल्स और विटामिन्स के साथ एंटीऑक्सीडेंट की खूबियां भी शामिल हैं। शहद की ये एंटीऑक्सीडेंट खूबियां आपके जिस्म में मौसमी बीमारियों के खिलाफ इम्यूनिटी लेवल को बूस्ट करती है और सर्दी के मौसम में आम तौर पर होने वाली बीमारियों से बचा कर रखती है। इन आम बीमारियों में नज़ला, ज़ुकाम और बुखार शामिल हैं। अगर आप चाय पीने के शौकीन हैं तो आप चाय में चीनी की जगह शहद को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपके गले के लिए बेहतरीन है। विटामिन डी से भरपूर ग़िज़ाएं का इस्तेमाल करें। सर्दियों के मौसम में चूँकि सूरज ना निकलने की वजह से आपको विटामिन डी नहीं मिल पाती, जो कि न सिर्फ मौसम सरमा में बल्कि सारा साल ही बहुत ज़रूरी है। मौसम सरमा में हड्डियों को विटामिन डी की अशद ज़रूरत होती है। सर्दियों के मौसम में जिस्म को और ख़ास तौर पर हड्डियों को विटामिन डी की शिकायत होती है, जिसकी वजह से विटामिन डी की कमी होती है। सूरज की बराह रास्त धूप विटामिन डी फराहमी का सबसे बड़ा और कुदरती ज़रिया है। सर्दियों की धूप तो वैसे ही बहुत मज़े की होती है। सर्दियों की धूप में, सुबह के वक्त निकलने वाली धूप में सर्दियों के मौसम के फल खाने चाहिए। इन फलों से ख़ास तौर पर कीनू, अमरूद, अनार, केला या सेब खाने का अपना ही मज़ा है। फलों और सब्ज़ी के अलावा भी बहुत सारी ऐसी कुदरती ग़िज़ाएं हैं जिनमें विटामिन डी मौजूद होता है। अंडे की जर्दी को विटामिन डी हासिल करने के लिए सर्दियों के मौसम में खूब इस्तेमाल करें। विटामिन डी से भरपूर ग़िज़ाएं टूना फिश, ऑरेंज जूस, दूध, मक्खन, पनीर, अंडे की जर्दी, मटर की चटनी, बीफ वगैरह। मछली का इस्तेमाल करें। सर्दियों के मौसम में मछली खाना सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। ये हड्डियों में कैल्शियम की फराहमी का ज़रिया है। माहिरीन के मुताबिक मछली बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करने वालों की उम्रें दराज होती हैं। मछली के गोश्त में ऐसे कुदरती अज़ा मौजूद होते हैं जो किसी और गोश्त में कम ही पाए जाते हैं। मसलन इसमें आयोडीन मौजूद होती है, जो सेहत के लिए नहायत अहमियत का हामिल है। हार्ट अटैक की रोकथाम के लिए भी इसे मुफीद माना जाता है। मछली की तासीर में बेहद गर्म होती है, जो सर्दियों में आपको बहुत सारी बीमारियों से महफूज रखती है। सर्दियों में मछली का इस्तेमाल ज़्यादा कर दें। मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी मौजूद होते हैं, जो जिस्म में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। मछली में मौजूद आयरन खून की कमी वाली अफराद के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। सर्दियों में मछली ज़्यादा खानी चाहिए, इसलिए कि ये सर्दी के असरात को कम करती है और इन्फेक्शन से बचाती है। सर्दियों के मौसम में सेहतमंद रहने के लिए ये कुछ ग़िज़ाएं हैं जो आप इस्तेमाल करके अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ एहतियात भी बहुत ज़रूरी है। इन ग़िज़ाओं में एहतियात करें। अगर खानों को तलना ज़रूरी हो तो कोशिश करें कि खाने में तेल की मकदार कम हो। खानों को तलने के लिए कोशिश करें कि सोयाबीन और कैनोला वगैरह का इस्तेमाल करें। सर्दियों में खाया हुआ प्याज मोटापे का बाहिस बन सकता है, इसलिए कोशिश करें कि जो भी खाया जाए तदाल में खाया जाए।
मुर्ग खानों और फैट्स का ज़्यादा इस्तेमाल दीगर मौसम की तरह सर्दी के मौसम में भी सेहत के लिए मुफीद नहीं है। इस मौसम में दूध, दही और दीगर डेयरी मसनूहात का इस्तेमाल करना चाहिए। गाइस, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। गाइस, सब्सक्राइब करना और लाइक शेयर करना बिल्कुल फ्री है। प्लीज़ आपके लाइक शेयर करने से, सब्सक्राइब करने से हमारी हौसला अफजाई होती है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।